मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पौधों का सारा बताया था, आज भी वो थोड़ा बहुत बताऊँगा, लेकिन कुछ चेंजिंग होंगी उसके अंदर। वो जो मैंने बताया था ना आपको, यहाँ से निकाल के चीज़ें लगाएंगे, ये वाले पौधे निकाल के वाली चीज़ें लगाएंगे, वो हमने लगा दी हैं। कुछ पौधे हमने काटने भी है हमने अंदर से, वो भी दिखाऊँगा आपको मैं आगे। देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी हमने यहाँ पर निकाल के तो मिर्चों की पनीरी लगा दी है यहाँ पर। अभी उसको पानी हमने शुरू में दिया था, अभी नहीं देंगे क्योंकि ख़राब ना हो जाए। फिर आगे भी वही है, यहाँ पर मिर्चों के लगा दिए। ये कैरी है, यहाँ पर भी मिर्चों की है, एक ही कैरी है ना मिर्चों की। सारा आपको जूम नहीं करता, मैं सारा दिखा देता हूँ। ये देखें, आगे दिखाता हूँ आपको। ये भी है मिर्चों की पनीरी, हमने लगाई थी दूसरे पोर्शन में। और ये जो हमने पालक काटनी है वो ये वाली है, आज हम इसको काटेंगे पालक को। ये हमारा चौथा पौधा है जिसमें हमने मिर्चों की पनीर लगाई है। मैं आगे दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर हम पालक काटने लगे हैं ना, वो वाले दिखाता हूँ आपको सारा सीन। मैं कोशिश करूँगा पालक काटने की, अगर मेरे से कट गई तो ठीक है, अगर ना कटी तो फिर पापा काट देंगे। ये मेरे ध्यान से काटना पड़ेगा, थोड़ी देगा नीचे, यहाँ से बढ़ के तो नीचे से ऐसे काटना होता है, मेरे को सही काट दिया। इतनी से भी कटी है। हमें काट के ना आगे भी देखेंगे, अगर और पौधे कोई काटने हुए ना तो और भी काट लेंगे। ये ऑलमोस्ट सारा पौधा हो ही गया, देखिए थोड़ा सा रह गया। हमने एक पौधा काट लिया पालक का। देखिए पहले तो बड़ी बड़ी पालक लग रही थी ना, अभी इसकी देखें टिंडी हो गई है पूरी। अभी देखें हमने इतनी ज़्यादा पालक निकाल रही है, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा निकली है। देखने में तो कम ही लग रही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा निकल गई है। अभी हमने ये जो पालक काटी है ना, अभी घर वाले करें यही काफ़ी है। ये जो निकली है ना पालक, हम इतनी काटेंगे, ये जो निकली है अभी उसके पकौड़े बना देंगे, तो बाकी बचेंगे वो फिर आगे के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। जो हमने आगे काटनी है वो एक ये वाली है। जैसे छोटी उनके पन्ने हमने बहुत पहले काट ली थी, थोड़ी बहुत उतना भी शुरू। दूसरी जो हमने काटने वाली है ना, दूसरी वो ये है, और तीसरी ये भी काटेंगे हम। अभी मैं आया था ऊपर क्योंकि बारिश हो रही थी, कल से ही हो रही है बारिश, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। क्योंकि अब से ना मौसम बदलना भी शुरू हो जाएगा ना, गर्मी आ गई है। मैंने अब आज भी देखें, हाँ बाजू मैंने टी शर्ट पहनी है आज। स्कूल भी अब मैं ऊपर से जर्सी नहीं पहन के जाता, सीधी बस मैं क्या कहते हैं यूनिफॉर्म ही पहन के जाता हूँ। अब कल से बारिश हो रही थी, अभी भी हो रही है हल्की हल्की, बड़ी प्यारी सी ना। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ भी चल रही है ठंडी ठंडी, पूरी खाता हूँ मैं। ये देखें यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है ना, ये सारी बारिश हो रही है। और देखिए हमारे घर के सामने पहाड़ियाँ ना, तो इतनी अच्छी यहाँ से नज़र आती है ना, वो जब बारिश का मौसम हो इतनी बारी नज़र आती है। देखें ऊपर बादल भी देखे कितने काले आए हुए हैं। अभी अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हो ना, अगर अभी ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाए ना ज़्यादा देर तक, तो हो सकता है रेनबो भी निकले। हल्का हल्का सारा निकलता है, उसमें भी निकला था, महीना हो गया निकला था जब ना, रेनबो भी निकला था। रेनबो कई लोग कहते हैं रेनबो, कई लोग कहते हैं रेनबो, मुझे नहीं पता आपका इसमें डिफरेंस क्या है, कौन सा सही है। कमेंट कैसे बताएंगे आप, प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, मैं कहना गूगल ही मेरी हेल्प कर देगा। गुल्लू गुल्लू हम लोग सोच रहे थे कि इस दिन ना वो ऊपर जाए टॉप पे, देखेंगे वहाँ से फिर व्यू कैसा आता है, उसका भी व्लॉग बना लूँगा, फिर देखेंगे व्यू कैसा आता है।
वैसे लग रहा होगा ना पहाड़ी, मतलब वो है तो ऐसे बड़ी सारी ना, लेकिन जब हम चल रहे हो तो इतनी सी जगह हो, छोटी सी जगह हो। ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी होता है ऐसे भी, कई पहाड़ों पे ना होता है। जैसे नारायण वगैरह में आप जाएं तो वहाँ पर तो अच्छे पहाड़ मिल जाते हैं। कई कई पहाड़ ऐसे होते हैं जहाँ पर चलने के लिए रास्ता भी नहीं होता और पहाड़ इतनी बड़ी होती है। अब ये हमें तब पता चलेगा कि छोटी है बड़ी, जब हम जाएंगे ना ऊपर, व्लॉग बनाऊंगा उसका भी, तब पता चलेगा ये इसका बड़ा सही वाला रास्ता है या फिर छोटा सा बारीक सा रास्ता है।